नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बहुत सुखी और सुरक्षित होंगे। कैसा दिन चल रहा है आजकल? जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान में बहुत ही पॉलिटिकल गहमा गहमी है, क्योंकि अब 2024 का आम सभा का यानी जो लोकसभा इलेक्शन है वो आने वाला है। और आप सभी जानते ही हैं कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार राज कर रही है, तो इनकम्बेंट सरकार है। और विपक्ष जो है वो पूरी ताकत लगाया हुआ है कि भाई किसी भी तरह बीजेपी की सरकार को हटा देते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन वो सबसे मुखर पार्टी के रूप में हिंदुस्तान में जानी जाती है विपक्ष में। भले ही उनका जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बहुत ज़्यादा घट गया है। जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक राजनीति करने का एक ढर्रा है जो उन्होंने किया है। और शायद यही कारण है कि पिछले 2 टर्म से वो सत्ता पे नहीं आ पाई। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण है और उनके क्या राजनीतिक फाउंडेशन है जो उनको इस जगह पे अभी रखा हुआ है। यदि आप देखेंगे तो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है या बीजेपी जो बोलती है कि मैं देश के लिए ये करूँगा, मैं सेना के लिए ये करूँगा, मैं टैक्स पेयर के लिए ये काम करूँगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये काम करूँगा, मैं नया इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हब बनवाऊँगा, मैं मेक इन भारत पे ज़्यादा पैसा लगाऊंगा, मैं एआई पे लगाऊंगा, मैं सेना को मजबूत करूंगा। ये ढर्रा है बीजेपी का। और साथ ही साथ उनकी कुछ सोशल प्रोग्राम्स हैं। उजाला प्रोग्राम जैसे है कि मैं सिलेंडर दूंगा या मैंने सोलर पैनल का काम कराऊंगा, जिस मैं किस हर एक को भोजन दूंगा जो गरीबी की रेखा से ऊपर जा रहे हैं। मैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करूंगा, साथ ही साथ उनसे काम भी कराऊंगा। अब चलते हैं कांग्रेस पार्टी की ट्रेडिशनल राजनीति से। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की पार्टी कही जाती है। जितनी भी गरीब जनता है वो हमेशा कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है। और दूसरा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन्होंने भी पहले कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देते थे, लेकिन विगत कुछ सालों से उनका जो प्यार मोहब्बत कोका कोला है वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब रीजनल पार्टियों के प्रति ज़्यादा हो गया है। और हिंदुस्तान पहले सेंट्रल पार्टीज यानी नेशनल पार्टीज का जो फॉर्म था उससे हट के अब रीजनल पार्टी हो गई, जैसे टीडीपी हो गई है, डीएमके हो गई है, तृणमूल कांग्रेस हो गई है, बीजेडी हो गई है, जेडीयू, आरजेडी, सपा, बीएसपी, ये सब बड़ी पार्टियां हैं आज के दिन में। लेकिन कांग्रेस का जो मेन मुद्दा रहा हमेशा से कि मैं आपका लोन माफ़ कर दूंगा, मैं आपको कभी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठाऊंगा, मैं कभी भी ग्लोबलाइजेशन पे बिलीव नहीं करूंगा, मैं कभी भी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाऊंगा, मैं कभी भी लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस उतना नहीं करूंगा, मैं कभी भी आर्मी को मजबूत नहीं करूंगा, ना मजबूत आर्मी होगी ना लड़ाई होगी। ये सोच, ये बैकवर्ड लुकिंग सोच उनकी जो है वो उनको उस स्थिति पे ला के खड़ी कर दी है कि अभी के जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं यदि वो सत्य है तो कांग्रेस विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। भले ही वो 25% से 30% के
वोट सपोर्ट पर अभी भी है। तो इट्स नॉट कि भैया उसके पास सपोर्ट नहीं है, उसके पास सपोर्ट है, लेकिन हमको नहीं लगता कि उसके पास विज़न है। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।